हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लोस्ट इन बायोलॉजी। और अब अपन पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी के अंदर अपना चैप्टर स्टार्ट हो चुका है एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, जो अपन कैसे पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर, इसमें अपन एक एक करके एंडोक्राइन ग्लैंड्स को पढ़ रहे हैं। इसके पहले के लेक्चर में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको अपन मास्टर ग्लैंड बोल रहे थे। ठीक है, तो आज दूसरी ग्लैंड लेके आया हूँ मैं, एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको अपन अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं, यानी जिससे क्या निकलते हैं, हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक है, तो आज दूसरी ग्रंथि है जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, यानी पर लेक्चर अपन एक एक ग्लैंड यानी एक एक अंतःस्रावी ग्रंथि को अपन कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की ग्रंथि का नाम है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, अब थायराइड ग्लैंड के बारे में आपको बताने से पहले एक चीज आपको बता क्लियर करता हूँ कि यहाँ पर आप जो भी ग्लैंड्स पढ़ रहे हैं अपन डेली एक एक वीडियो में, उन ग्लैंड से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आया हुआ है कंपटीशन एग्जाम में। जैसे आज अपन पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड, तो मैं आपको साथ में बताता भी जा रहा हूँ कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आया हुआ है। कि जो भी अपन यहाँ पर जितने भी ग्लैंड्स पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हर एक ग्लैंड से क्वेश्चन आता है कंपटीशन एग्जाम में। चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे पुलिस का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, सब में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके। तो वही टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा आपके यहाँ पर 11-12 में होते ही आपके जो बुक्स में जो चीजें पढ़ाई जाती है, ठीक है, उसके अलावा भी आपके कहाँ काम आएगा। तो आप जो एग्जाम रिटर्न एग्जाम में बैठते हुए जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं, जिसको अपन कम्पिटेटिव एग्जाम भी बोलते हैं, तो वहां पर भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इस वजह से ये इंपोर्टेंट टॉपिक होते हैं। ठीक है, तो बिना समय गए अपन स्टार्ट करते हैं कि थायराइड ग्लैंड आज जो टॉपिक है इसके बारे में सब कुछ आपको बताता हूँ यहाँ पर A to Z चीजें। इसके बाद से कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, बस आपको इसको ध्यान से वीडियो देखना है, बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो को आपको देखना है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो कि थायराइड ग्लैंड जो कैसी ग्लैंड है। देखो, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर इंपोर्टेंट बन जाता है आपके लिए। किस जगह से क्वेश्चन आ जाता है, पूछता है एग्जामिनर कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है बॉडी के अंदर, तो कौन सी होती है वो थायराइड ग्लैंड होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। अगर विश्वास नहीं होता है बात को, तो आप खुद गूगल पे जाके देख लेना कि ये क्वेश्चन कौन कौन से कंपटीशन एग्जाम में आ चुका है। इस वजह से जोड़ दे रहा हूँ। ये क्या है, ये है लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी सबसे बड़ी क्या है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुके हैं। ठीक है, इस वजह से क्वेश्चन फर्स्ट वाला जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा इसको हिंदी में दूसरा नाम क्या है इसका, इसका नाम है ऑटो ग्रंथि। किसको और क्या नाम देते हैं अपन, ऑटो ग्रंथि भी इसी को बोलते हैं, किसको, थायराइड ग्लैंड को। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। भाई ये थायराइड ग्लैंड ये सबसे बड़ी तो है, पर ये होती कहाँ पर है, पोजीशन क्या है इसकी, लोकेशन क्या होती है। अब देखना इसकी लोकेशन क्या होती है। लोकेशन होती है इसकी बोथ साइड ऑफ ट्रेकिया, यानी ट्रेकिया इसको बोलते हैं अपने ट्रेकिया वाला भाग, जिसको जो नेक वाला भाग है ना अपना, नेक गर्दन वाला भाग, इसमें होते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया की दोनों साइड भी लगी होती है क्या, ये थायराइड ग्लैंड, यानी ट्रेकिया की दोनों साइड पे क्या होती है, थायराइड ग्लैंड होती है, यानी एक जोड़ी के रूप में पाई जाती है। ठीक है, इसकी शेप कैसी होती है, शेप होती है इसकी एच शेप जैसे या बटरफ्लाई जैसे। बटरफ्लाई भी तो ऐसी होती है ना, दोनों तरफ बीच में होता है और दोनों तरफ पंख रहते हैं, तो एच शेप, ऐसी शेप देखो इधर, एच शेप ऐसी शेप में पाई जाती है। देखो किस तरीके से। ठीक है, तो ये कौन से शेप है, ये एच शेप भी तो है। ठीक है, एच अपन ऐसे तो लिखते हैं वो, तो इस शेप में पाई जाती है। ये दोनों क्या है, थायराइड ग्लैंड है। और ये देखो ट्रेकिया के दोनों साइड पाई जाती है, नेक के दोनों साइड पे पाई जाती है। तो इसकी पोजीशन भी हो गई और इसका शेप भी मैंने आपको बता दिया कि शेप कैसे होता है, जो अंग्रेजी वर्ण वाला या इंग्लिश अल्फाबेट का एच के समान। ठीक है, एच के समान। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, तो क्या रिलीज करेगी, हार्मोन रिलीज करेगी, सीधी सी बात है। ठीक है, तो हार्मोन्स में कौन कौन से रिलीज करती है हार्मोन, देखो 3 प्रकार के हार्मोन यहाँ पर, एक तो T3 है, एक है T4। अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ कि मैं पढ़ा रहा था, मैंने पूरा पढ़ा दिया था, पूरा पूरा पढ़ाने के बाद मैंने यहाँ पर माइक लग रहा था, उस माइक में क्या थोड़ी मिस्टेक आ गई। अब मैंने पूरा पढ़ाने के बाद जब वीडियो देख रहा मैं, तो वीडियो में मैंने देखा कि इसके बाद से आवाज गायब है। जैसे मैं यहाँ पर पहुंचा, यहाँ पर पहुंचने लगा T4 तक, इसके बाद की पूरी आवाज गायब हो गई। तो फिर मैं अभी दोबारा आ रहा हूँ यहाँ पर, वो क्या है, उसको अपन वीडियो कट करके मैं डाल दूंगा। तो जो यहाँ तक मैंने आपको बता ही दिया था, तो वो कंटिन्यू आगे चलेगा। ठीक है, तो आगे अपन देखते हैं, हम कोई दिक्कत नहीं हो, दोबारा पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं अपन, बटरफ्लाई से याद हो गया ना। इसके बाद देखो हार्मोन्स कौन कौन से निकलते हैं थायराइड ग्लैंड से। हार्मोन्स देख ले अपन, हार्मोन्स देखो 3 टाइप के हार्मोन निकल रहे हैं यहाँ पर। एक तो T3 है, एक T4 है, और एक है थायरोकेसिटोनिन। जो T3 T4 हार्मोन है यहाँ पर, अब T4 का दूसरा नाम क्या है यहाँ पर, थायरोक्सिन हार्मोन होता है। और इंपॉर्टेंट हार्मोन यही है, कौन सा, थायरोक्सिन हार्मोन, सबसे ज्यादा यूज होता है थायरोक्सिन हार्मोन। इसके अलावा दूसरा हार्मोन है थायरोकेसिटोनिन। थायरोकेसिटोनिन तुम्हें नाम से पता चला होगा, कैल्सिटोनिन मतलब क्या होता है, कैल्शियम। तो बस
कैल्शियम के लेवल को क्या करता है, ये मेंटेन रख के रखता है। कौन सा हार्मोन, थायरोकैल्सिटोनिन। यह हार्मोन कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करके रखता है। ये चीज आपको याद रखनी है। और थायरोक्सिन का भी कार्य आगे आएगा, फंक्शन क्या होता है इसका। अगर मान लो डिफिशियंसी ऑफ थायरोक्सिन, अगर थायरोक्सिन हार्मोन की आ जाए कमी, ठीक है, कमी आती एक रोग हो जाता है, एक डिसीज हो जाती है जिसका नाम क्या है, गोइटर। और एक गोइटर वही है जब अपन, गोइटर में क्या होता है, बीमारी में ये गला है ना, गला थोड़ा सूज जाता है, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पर सूज जाता है। इन्फ्लेमेशन यानी सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग आती है, ब्रीथिंग वगैरह, रेस्पिरेशन, श्वसन में, सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, ठीक है। तो ये है गोइटर बीमारी। ये किसकी वजह से होती है, आयोडीन की कमी से। आयोडीन होता है नमक में, जो टाटा सोल्ट वगैरह अपन जो घर में यूज करते हैं, सोल्ट नमक, उस नमक में क्या पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है। अगर नमक नहीं ले आप, यानी आयोडीन क्या की आपने, आपके अंदर क्या की कमी आ गई मान लो, ठीक है। आयोडीन की कमी आते ही क्या हो जाता है, थायरोक्सिन की क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। क्योंकि आयोडीन किससे जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट थायरोक्सिन से जुड़ा हुआ है। आयोडीन की कमी आते ही थायरोक्सिन की कमी आती है, डिजीज हो सकती है, इसका नाम क्या है, गोइटर। गोइटर मैंने आपको बता चुका हूँ किसमें क्या होता है, गले में सूजन आ जाती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके अलावा जो मेंढक का लार्वा होता है, लार्वा, लार्वा को अपन मेंढक के लार्वा को बोलते हैं क्या, टेडपोल लार्वा, ठीक है, टेडपोल लार्वा बोल रहे हैं। टेडपोल लार्वा से पूरा मेंढक बन जाना, ये भी कौन किसके कारण होता है, टीपोर हार्मोन की वजह से। और टीपोर हार्मोन को तो अपन क्या बोल रहे हैं, थायरोक्सिन बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ थायरोक्सिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट हार्मोन है इसका, किसका, थायराइड ग्लैंड का। तो लार्वा से फ्रो पूरा एडल्ट बन जाना, ये किसकी वजह से होता है, टीपोर हार्मोन की वजह से, यानी थायरोक्सिन की वजह से होता है। और लार्वा से मेंढक बन जाना, इस प्रक्रिया यानी इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है क्या, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है, कन्वर्ट होना। कन्वर्ट हो रहा है ना, देखो लार्वा से क्या बन रहा है, फ्रॉग बन रहा है ना, तो बस वही प्रोसेस, इसको बोलते हैं क्या, मेटामॉर्फोसिस। जो कौन सा हार्मोन करा रहा है, थायरोक्सिन, जिसको अपन T4 बोलते हैं। और ये हार्मोन कौन सी ग्रंथि से निकल रहा है, थायराइड ग्लैंड से ये हार्मोन आता है, सीक्रेट होता है। इसके अलावा ये जो T4 थायरोक्सिन हार्मोन है, ये क्या कार्य करता है, ये करता है रेगुलेट एंड कंट्रोल ऑफ बीएमआर। बीएमआर की फुल फॉर्म होती है वो बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, या बॉडी मेटाबॉलिक रेट। इसका मतलब ये होता है कि अपनी मेटाबॉलिक रेट को क्या करता है, कंट्रोल रखता है। और मेटाबॉलिक रेट दो टाइप की पाई जाती है, एक तो कैटाबॉलिक और एक एनाबॉलिक, यानी बड़े से छोटा टूटना और छोटे से बड़ा बन जाना, जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो पीएमआर वगैरह सब अपन आगे पढ़ेंगे, कहाँ पे पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम में। बस अभी याद रखो कि अपनी मेटाबॉलिक रेट को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, कौन, T4 हार्मोन या थायरोक्सिन हार्मोन। इसके अलावा इससे एक प्रक्रिया होती है संपन्न, जिसका नाम क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होती है, देखो फैटी एसिड होते हैं, फैटी एसिड जिसको बोलते हैं, फैटी एसिड को, फैटी मतलब क्या होता है, वसा, यानी वसीय अम्ल, और अमीनो अम्ल, ठीक है। तो अमीनो अम्ल और वसीय अम्ल दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, ग्लूकोज। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। याद रखना ये प्रोसेस तो आपको, पर देखो तीन प्रोसेस होती है, एक का प्रोसेस का नाम है क्या, ग्लाइकोजिनेसिस, ठीक है। और एक प्रोसेस होती है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, और एक है ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब मैं आपको बता दूं, इन तीनों में लोगों के, बच्चों की बीएससी हो जाती है, एमएससी हो जाती है, उनको पता नहीं होता तीनों में अंतर क्या होता है, ठीक है ना। आपको यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, ये इसकी इसमें सिलेबस में इस जगह आप इसका कार्य नहीं था, फिर भी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अपन इसको कहाँ पढ़ेंगे, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे, ठीक है ना। पर आप भी कोई कंफ्यूजन नहीं हो, उस वजह से बता रहा हूँ। ग्लूकोजेनेसिस का इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज से क्या बन जाता है, इसमें ग्लाइकोजन बन जाता है। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन जाता है, और ग्लाइकोजन क्या है, अपनी बॉडी का स्टोरेज स्टोरेज फूड है। यानी अपनी बॉडी जो स्टोरेज करती है फूड का, वो किस रूप में करती है, ग्लाइकोजन के रूप में करती है। जैसे प्लांट के अंदर किस रूप में करती है, स्टार्च के रूप में करती है, वैसे, ठीक है। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। तो फिर सर ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होता है, यार ना, लाइसिस का मतलब होता है टूटना। तो क्या टूटेगा यहाँ पर टूटेगा ग्लाइकोजन, और किस में टूट जाएगा, ये ग्लूकोज में टूट जाएगा वापिस से, ठीक है। यानी ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनना तो क्या कहलाएगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना क्या कहलाएगा, ग्लाइकोजिनेसिस। और इसके अलावा आपको बता दिया कि ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, फैटी एसिड और अमीनो एसिड मिलकर क्या बना दे, ग्लूकोज बना दे। तो आपको ये तीनों चीजें याद रखनी है। याद रखने का इस जगह तो काम इसका था, लेकिन मैंने दो चीजें और बता दी आपको एक्स्ट्रा में, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं होता, क्योंकि इन दिनों में बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं, इस वजह से मैंने आपको ये चीज यहाँ पर ही क्लियर कर दी। इसके अलावा देखो,
यहाँ तक क्लियर होगा आपके। इसके अलावा देखो, जो डिजीज डिजीज जो इंपॉर्टेंट होती है वो आती है, क्योंकि आजकल कोई सी बीमारी कब हो जाती है पता नहीं चलता, तो डिजीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक बीमारी है क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म बीमारी में क्या होता है, हाइपोसिक्रेशन होता है किसका, थायरोक्सिन हार्मोन का। थायरोक्सिन हार्मोन टी4 हार्मोन है। हाइपोसिक्रेशन का मतलब ये है किसका, कम सिक्रेशन होता है अगर, मान लो, ठीक है। अगर इसकी आगे कमी किसकी, थायरोक्सिन हार्मोन की, तो एक बीमारी हो सकती है, इसका नाम क्या है, क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म बीमारी में क्या होता है, आईक्यू लेवल कमजोर हो जाता है बच्चे का, मेंटली रिटार्ड हो जाता है, ठीक है, रिटार्डेशन हो जाता है मेंटली, यानी आईक्यू लेवल, यानी कुल मिला के जो अपना ब्रेन से रिलेटेड बीमारी कौन सी, क्रिटिनिज्म। इसमें क्या हो जाता है, हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन, इससे मंदबुद्धि हो सकता है बच्चा, इस बीमारी के अंदर क्रिटिनिज्म। ऐसी बीमारी गोइटर, इसमें भी क्या होता है, हाइपोसिक्रेशन होता है किसका, थायरोक्सिन हार्मोन का, यानी कम सीक्रेट होता है, कम स्त्रावन होता है किसका, थायरोक्सिन हार्मोन का। इससे कौन सी बीमारी हो सकती है, गोइटर, जो मैं आपको यहाँ पर ऊपर बता चुका हूँ, जाइड की कमी से होती है, ठीक है, गोइटर बीमारी। इसमें गला सूख जाता है, ठीक है, पूरा, तो उसमें सांस वगैरह लेने में दिक्कत आती है, गोइटर बीमारी। एक बीमारी है प्ल्यूमन। प्ल्यूमन ये होती है हाइपर सीक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से। हाइपर सीक्रेशन मतलब ज्यादा हार्मोन निकलना। अब देख रहे हैं, कोई भी चीज हो चाहे अच्छी हो या बुरी हो, उसकी अति हमेशा खराब रहती है, और हमेशा चीज को बैलेंस बना के चलना पड़ता है, चाहे कोई भी चीज हो, इसलिए बैलेंस बनाना जरूरी है, ना ज्यादा ना कम, बैलेंस बना के, ठीक है। अगर ज्यादा हो रहा है, थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा बढ़ रहा है लेवल, तो इससे कौन सी बीमारी हो जाती है, ट्यूमर डिजीज। इसमें क्या हो जाती है, ट्यूमर बन जाती है, ट्यूमर मतलब गांठें बन जाती है बहुत सारे। जैसे थायरोक्सिन हार्मोन क्या जाएगी, हाइपर सिक्रेशन हो जाएगा, बढ़ जाएगा ये, वैसे बहुत सारी गांठें बन जाएगी। गांठें क्यों बनती है, जैसे ये हार्मोन बढ़ता है तो सेल डिवीजन की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है ना। यानी जो कोशिका का वजन होता है उसकी स्पीड क्या होती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। स्पीड बढ़ती है क्या बन जाती है, गांठें बन जाती है। और गांठें बनने का मेन कारण ही क्या होता है, रैपिड सेल डिवीजन, ठीक है ना, बहुत ज्यादा जल्दी फास्ट सेल डिवीजन होना, कोशिका का वजन होना, तो बीमारी ये ट्यूमर। इसके अलावा एक बीमारी है एक्सोथेल्मिक, इसको अपन ग्रेविस डिजीज बोलते हैं, ग्रेविस डिजीज। एक्सोथेल्मिक को सिंपल सा याद रखना, ये मतलब तो एक्सोथेल्मिक, और ये मतलब क्या, आई यानी आंख। ये बीमारी भी किससे होती है, ये भी किससे होती है, हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन की वजह से, ठीक है, हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से भी ये बीमारी होती है। ये चीज आपको याद रखना है। जो आंखों से रिलेटेड बीमारी है, इसमें क्या होता है, आंखें बाहर आ जाती है, यानी आंखें बाहर ऐसे दिखती है जैसे नाटक आते हैं ना भूत वगैरह के, तो ऐसी आंखें इसमें बाहर दिखती है, किसमें, एक्सोथेल्मिक बीमारी में। आंखों से रिलेटेड बीमारी है, ही मतलब एक्सोथेल्मिक, और ई मतलब आइस, यानी डरावनी आंखें भी दिखती है, इसमें आंखें एकदम इंसान ऐसा दिखता है। तो ये बीमारी कौन सी है, एक्सोथेल्मिक बीमारी है, जिसको अपन दूसरा नाम क्या बोलते हैं, ग्रेविस। यानी ये बीमारी किससे होती है, हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से होती है। इसके अलावा एक और है हाशिमोटो डिजीज। हाशिमोटो डिजीज जिसको अपन बोलते हैं सुसाइड ऑफ थायराइड, थायराइड ग्लैंड, यानी सुसाइड मतलब जो खुद की बॉडी को मार दे, यानी खुद सुसाइड कर दे, उसको बोलते हैं सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये किस बीमारी का नाम क्या है, हाशिमोटो डिजीज है। हाशिमोटो डिजीज रिलेटेड है किससे, ये भी थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है। ये बीमारी थोड़ी अलग है। अलग कैसे है, क्योंकि इसको बोल रहे हैं अपन, दूसरा नाम क्या है इसका, सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, यानी खुद की ग्लैंड को ही क्या कर रही है, मार रही है। इसको अपन, एक और नाम है इसका, इसका नाम क्या है, ऑटो इम्यूनो डिजीज। इसका दूसरा नाम क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज, यानी खुद की प्रतिरक्षा को मारना, उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। ये क्वेश्चन भी क्या आता है, एग्जाम में आता है, ऐसा क्वेश्चन देगा वो तुम्हें कि प्रतिरक्षा तंत्र से रिलेटेड बीमारी कौन सी है। तो प्रतिरक्षा तंत्र से रिलेटेड बीमारी कौन सी, चार ऑप्शन दे देगा, जिसमें एक ऑप्शन रहेगा हाशिमोटो डिजीज, ठीक है। तो हाशिमोटो डिजीज को आपको करना है, वहां पे टिक करना है। तो बीमारी भी पूछी जाती है किसमें, एग्जाम में। इस वजह से ये बीमारी किसके लिए इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, इस बीमारी में, इसमें क्या होता है, हाइपोसिक्रेशन होता है किसका, थायरोक्सिन हार्मोन का। हाइपोसिक्रेशन मतलब इस हार्मोन की क्या रहती है, यहाँ पर कमी आ जाती है। कमी आते ही इसमें क्या होता है, जो लिम्फोसाइट सेल होती है, लिम्फोसाइट सेल जो ब्लड की सेल होती है, ये क्या करती है, एंटीबॉडी बनाती है। एंटीबॉडी बनाती है लिम्फोसाइट सेल किसके लिए, जैसे कोई बैक्टीरिया वगैरह, वायरस वगैरह अपनी बॉडी के अंदर एंट्री कर दी है, एंट्री करता है वो, तो उसको मारने के लिए क्या बनाती है, लिम्फोसाइट सेल एंटीबॉडी बनाती है। पर इस बीमारी में क्या हो जाता है कि जो एंटीबॉडी तो बनाती है, पर एंटीबॉडी खुद के खिलाफ भी बना देती है, लिम्फोसाइट सेल, ठीक है। तो खुद के खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है, तो यानी खुद की कोशिकाओं को मारेगी एंटीबॉडी। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, यानी खुद की थायराइड ग्लैंड पे क्या करती है, अटैक करती है। इस वजह से इसको दूसरा नाम क्या है इसका, ऑटो इम्यूनो डिजीज, यानी खुद की प्रतिरक्षा को खत्म करना, उसको बोलते हैं क्या, सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड या ऑटो इम्यून डिजीज, जिसका नाम क्या है, हाशिमोटो डिजीज है, थायराइड ग्लैंड के अंदर। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। चौथी बीमारी है हाशिमोटो डिजीज यहाँ पर। तो ये कितनी बीमारी थी, टोटल 5 बीमारी थी इंपॉर्टेंट, क्रिटिनिज्म, गोइटर, ल्यूमर,
एक्सोथेल्मिक और हाशिमोटो। इसमें ऊपर की जो दो बीमारियां हैं, ये तो किसकी हो रही है, हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायरोसिन, यानी इसकी कमी से, और इसकी जो ज्यादा मात्रा यानी ये बढ़ जाए अगर, जिससे दो बीमारियां और हो रही है, प्न्यूमर और एक्सोथेल्मिक। और अगर और भी कमी आ जाए किसकी, थायरोक्सिन हार्मोन की, तो उससे एक बीमारी हो रही है, सबसे अलग बीमारी है इन पांचों में, इसको बोलते हैं हाशिमोटो डिजीज या सुसाइड ऑफ थायराइड। ये सबसे अलग बीमारी है, ये खुद की कोशिकाओं को डिस्ट्रॉय कर रही है, ठीक है। इस वजह से सबसे अलग बीमारी है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि सबसे अलग होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, उसका नाम रोशन होता है, तो ये चीज बस। तो गोइटर बीमारी भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। देखो मैं यहाँ पर जो भी आपको बता रहा हूँ, ये कंपटीशन में कहीं ना कहीं पूछी जा चुकी है, और जो अपन यहाँ पर पढ़ते हैं सारी एक एक करके ग्रेड्स, मैं चल तो आपको एक एक ही उसमें वीडियो में सारी ग्रेड्स बता देता, लेकिन नहीं, क्योंकि अपन एक एक करके पढ़ेंगे तो आपको याद भी अच्छा रहेगा, और मैं ज्यादा आपको बातें बता पाऊंगा, उससे आपको याद भी बढ़े रहेगा लंबे समय तक, और आप उससे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अब यहाँ से बहुत सारी क्वेश्चन में आ चुके हैं कंपटीशन में, जैसे कौन कौन सा आ चुका है कि थायराइड ग्लैंड जो होती है, ये मतलब ये पूछ सकते हैं कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, अंतरस्त्रावी ग्रंथि, ठीक है, जो हार्मोन रिलीज करती है। तो ऑप्शन में देता है वो थायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, ऐसे चार ऑप्शन बना के दे देगा, ठीक किस पे करना है, थायराइड ग्लैंड पे टिक करना है। तो ये क्वेश्चन पे आ चुका है किसमें, कंपटीशन में। इसके अलावा ये थायरोक्सिन का आ चुका है कि थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो कौन सी ग्रंथि रिलीज करती है, तो कौन सी करती है, थायराइड ग्लैंड करती है। इसके अलावा आ चुका है कौन सा, गोइटर के बारे में, कि गोइटर डिजीज किसी कमी से होती है, आयोडीन की कमी से होती है, ये भी आ चुका है। इसके अलावा आ चुका है कि कौन से हार्मोन की वजह से होती है, ये भी थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से होती है, यानी थायराइड ग्लैंड की वजह से होती है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। इसके अलावा मेटामॉर्फोसिस आपको याद रखना है कि मेटामॉर्फोसिस इसे बोलते हैं कि लार वैसे क्या बन जाए, पूरा फ्रॉग बन जाए, किस हार्मोन की वजह से, टी4 हार्मोन की वजह से। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और इसके अलावा ये बताया जाए कि ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होता है, और ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है। ये दोनों तो अपन कहाँ पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे, पर यहाँ पर जो काम की चीज थी तुम्हारी वो क्या था, ग्लूकोनियोजेनेसिस था। तो एक क्वेश्चन याद रखना है। इसके अलावा डिजीज में ये आ चुका है गोइटर कंपटीशन में। इसके अलावा हाशिमोटो डिजीज तो ये क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज है, तो एक ये डिजीज भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो यहाँ से भी देखो तुम्हारी कितने क्वेश्चन बन गए, एक दो, यहाँ पर तीन और चार, लगभग चार क्वेश्चन यहाँ से बन चुके हैं गोइटर बीमारी को लेके। तो यहाँ से भी देखो एक, यहाँ से एक ग्रेड से चार क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। तो इस वजह से मैं आपके हर एक वीडियो में अलग अलग करके सारी ग्रेड से एक ही क्वेश्चन ला रहा हूँ, तो इस वजह से इम्पोर्टेंट है। तो अपन एक एक करके सारी ग्रेड्स पढ़ेंगे एक एक करके। इसके बाद भी तो लगभग आगे 10-11 ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो अपन एक एक करके सारी ग्लैंड्स को पढ़ रहे हैं, जिससे क्या हो निकल रहे हैं, हार्मोन्स भी निकल रहे हैं। और इसके अलावा इनके फंक्शन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कंपटीशन में आ रहे हैं। इसके अलावा 11-12 आपके एग्जाम सब्जेक्ट में ऐसा ही है। इसके अलावा कंपटीशन के साथ में आपकी यहाँ से तैयारी भी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक भी करना है, और अगर आप चैनल में नए आए हो तो इसको सब्सक्राइब भी करना है, और अपने दोस्तों तक पहुंचाना है जो भी जिसके भी बायो हिस्ट्री में 11-12 में या कंपटीशन की कोई तैयारी कर रहा है, तो ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, जानते के लिए जय हिंद और जय भारत।